और अब बात किसानों की करते हैं। जी हां, 13 महीने से पंजाब के बॉर्डर पर बैठे किसानों के तंबू अचानक से उखाड़ दिए गए। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को खोल दिया गया है। लेकिन बात यहां बॉर्डर खुलने की नहीं, बात यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पंजाब सरकार किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी, अचानक से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस एक्शन में आती है, सारा आंदोलन खत्म हो जाता है। आंदोलनकारी किसानों के मंचों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, रास्ते क्लियर कर दिए जाते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं जिसके जरिए आप ये समझेंगे कि आखिर इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। अचानक से किसानों पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? क्यों अचानक से किसानों के तंबू उखाड़ दिए गए? 13 महीने से जो नहीं हुआ वो एक रात में कैसे हो गया? कैसे प्रदर्शनकारी किसानों से शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करा लिया गया? 13 महीने बाद अचानक से किसानों पर पुलिस इतनी आक्रामक कैसे हो गई? समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। कुछ ऐसे ही दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ 13 महीने बाद पंजाब पुलिस की कार्रवाई गले नहीं उतर रही। समझ में नहीं आ रहा कि जो पंजाब सरकार अभी तक किसानों को संरक्षण दे रही थी, वो अचानक से बॉर्डर खाली कराने के लिए आक्रामक कैसे हो गई। पंजाब पुलिस के एक्शन से हर कोई हैरान है। जो पंजाब के सीएम भगवंत मान कभी केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ हुआ करते थे, अचानक से मान का मन क्यों बदल गया? किते सेंट्रल गवर्नमेंट किते ये गल खत्म ना कर जे, किते गल नेड़े ना ला जावे। गल क्योंकि मुकदी लगदी सी, गल्लां मंगां पूरीआं हुंदियां दिखदियां सी। इस घबराहट च इन्हां ने भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान आपस विच नेड़ता, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके नाल गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आए, आशीर्वाद लेके आए, इन्हां दे मन च यह धड़कू पै गया भी किते सेंट्रल गवर्नमेंट ते किसान इकट्ठे ना हो जाण। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने किसानों पर पंजाब पुलिस के एक्शन को लेकर अजीबोगरीब दलील दी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री जो अब किसानों के आंदोलन के खिलाफ दिख रहे हैं, उनके पहले सुर क्या थे वो भी सुनिए। मेरा सिर्फ फर्ज ये है कि मैं केंद्र सरकार ते संगठनां दे विचाले, किसानां दे विचाले मैं एक पुल दा काम करां, सार्थक माहौल च गल होवे, मंगां मन्नना केंद्र दा। इसकी शुरुआत 3 मार्च को ही हो गई थी, जब भगवंत मान किसानों की बैठक से गुस्से में चले गए थे। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद होने से कारोबार प्रभावित हो रहा था। वहीं लुधियाना वेस्ट में विधानसभा का उपचुनाव है और आपसे राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को केजरीवाल ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी का आरोप है कि हाईवे का रास्ता इसलिए खोला गया है जिससे केजरीवाल का पंजाब से राज्यसभा जाने का रास्ता भी खोला जा सके। सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आप पर किसानों के साथ साजिश का आरोप लगा रही है। आज मीटिंग थी, उसमें टाइम दिया गया कि 4 मई को बात करेंगे और पीछे से हमला किया गया। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है,
किसानों को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सैकड़ों किसान 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल रात पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बिना किसी नोटिस दिए प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ जैसे गोरिल्ला वॉर छेड़ दी और अब वो तस्वीरें सबके सामने हैं। उनको तो आस बजी हुई थी कि आज हमारी बातचीत समाप्त हो जाएगी, आज से हम धरना खत्म कर देंगे। उन तो स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन सरकार ने बजाय बातचीत करने के उनको अरेस्ट कर लिया और उनको बस उनकी गैर हाजिरी के अंदर जो मोर्चे के अंदर साथी थे उनको उठाकर किसी को थाने में ले गए, किसी को घरों को भेज दिया। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। अब कांग्रेस नेता परगट सिंह कह रहे हैं कि इस कार्रवाई से साबित हो गया कि आप बीजेपी की बी टीम है। वही विपक्ष के बाकी दल इस मामले में बोलने से बचते दिख रहे हैं। मतलब बीजेपी की बी टीम की कंफर्मेशन है। वैसे तो मेरे को तो शुरू से पता है कि जो दिल्ली में बीजेपी नहीं कर पाई किसानों के साथ, वो भगवंत मान से करवाया गया और भगवंत मान ने किया। अब शंभू बॉर्डर पूरी तरह से खुल गया है और आवाजाही भी शुरू हो गई है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, शंभू बॉर्डर, आज तक।